वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपके मेंस के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और ये कम्प्लीटली जो क्वेश्चन होगा ये मिक्स फॉर्मेट में होगा। मिक्स का मतलब यहाँ पर एक आपको लाइन ग्राफ दिया है और एक आपको पाई चार्ट दिया है। इन दोनों की हेल्प से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम पहले इस ग्राफ को समझेंगे कि क्वेश्चन का थीम क्या है। और दोस्तों, हर एक लेवल की क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें। और मैं बहुत सारे सेट आपके मेंस एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहले डायग्राम बना हुआ है इसको हमें समझना जरूरी होता है कि क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायग्राम क्या कहना चाहता है। अब देखो, इसमें कहा गया है कोई भी डायग्राम है उसके ऊपर के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी है। इसमें लिखा है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले आपको ग्राफ को समझना है। इसमें लिखा है नंबर इन लैक्स, तो जो यहाँ पर नंबर लिखे हैं 35, 25, 30, ये सारे नंबर्स किस में, लाख में दिए हुए हैं, ठीक है। और लिखा है ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। यहाँ पर देखो साइकिल मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड होने की बात हो रही है, ओके। तो यही चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देने वाली है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन गई है ये आपकी किसकी लाइन है, सोल्ड वाली लाइन है। जो ब्लू कलर की लाइन गई है ये सोल्ड वाली लाइन है। तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि ये वाली जो लाइन गई है ये क्या है, सोल्ड वाली लाइन है, ठीक है। ये हमारी सोल्ड वाली लाइन है। और मैन्युफैक्चरिंग की लाइन कौन सी है, ये वाली मैन्युफैक्चरिंग की लाइन है, ठीक है। 35, 37.5, 42.5 इतनी साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई, इतनी साइकिल्स सोल्ड हुई, ठीक है। और ये दिया है एक्स, कंपनी एक्स, कोई भी कंपनी एक्स है और इसका डिफरेंट ईयर्स में डेटा दिया है। जैसे कि 2011 में ये डेटा दिया है, 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में और 16 में, ये आपको नंबर ऑफ ईयर्स में डेटा दिया हुआ है। अब अगर इस पाई चार्ट की बात करें तो ये पाई चार्ट जो है इंडिविजुअली एक ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लिखा है द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ साइकिल फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑफ अ कंपनी एक्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन द ईयर 2014। 2014 में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो देखो 2014 में मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है 45 लैक्स की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि टोटल जो है सर्किल की वैल्यू कितनी हो गई, 45 लैक्स हो गई। अब इसमें क्या है, डिफरेंट प्लांट्स में जो डिफरेंट आपके स्टेट्स हैं इनका मैं ये बताया कि कितना मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 10% लिखा है। तो ये ब्लू कलर है, तो ये क्या है, कर्नाटका। तो देखो कर्नाटका का 10% है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा, ये है 20%। फिर आ जाता है यूपी और फिर आ जाता है ये आंध्र प्रदेश। उसके बाद में क्या दिया है, फिर ये गुजरात दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, पंजाब, ठीक है। तो ये हमें हर एक स्टेट का परसेंटेज दिया है 2014 के लिए। जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 45 लैक्स का है, ठीक है। ये टेबल जो है मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट करती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछे जाते हैं उनको हम एक बार पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे। देखो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, ग्राफ हम पीछे समझ चुके हैं कि ग्राफ हमारा क्या कहने वाला है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स इन द ईयर 2016 एंड दैट इन द ईयर 2015, ठीक है। इसमें क्या करना है, डिफरेंस आपको निकालना है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो है 2016 में, ठीक है, वो कितनी हुई और 2015 में कितनी हुई, तो उसका क्या है आपको डिफरेंस निकालना है। और फिर डिफरेंस का क्या करना है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट्स ऑफ कंपनी एक्स इन गुजरात 2014। मतलब किसके साथ आपको इसका व्हाट परसेंट भी निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि किस स्टेप को फॉलो करते हैं। पहली लाइन में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस निकालना है 2016 और 2015 का, किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, ओके। तो 2016 में आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन ग्राफ को देखकर बताइए कि 2016 में मैन्युफैक्चरिंग का कितना डेटा दिया। मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, 52.5, ओके। अब 2015 की अगर मैं बात करूं तो 2015 में मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, ये है दोस्तों 48, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये आ गया आपका 4.5, ओके। अब इसके आगे की बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, फिर पूछा है यहाँ तक कितना है, डिफरेंस आ गया 4.5। फिर डिफरेंस इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट ऑफ द कंपनी एक्स इन गुजरात 2014। अब 2014 गुजरात की बात हो रही है। तो देखो गुजरात हमारा ये वाला था, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। गुजरात आपका 14% दिया है और टोटल कितना है, टोटल आपका 2014 में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी है, 45 है।
तो यहाँ मुझे पता है टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग है 2014 में वो कितनी 45, तो इस 45 का आपको 14% निकालना है, ठीक है। अब ये दोस्तों हम ओरल कैलकुलेट करेंगे, कैसे, पहले हम 10% प्लस 4%, ठीक है। तो इस तरह से हम 10% प्लस 4% हम निकाल लेंगे। तो देखो इस 45 का 10% कितना हो जाएगा, 10% आपका हो गया 4.5, ठीक है। और 4% निकालना है तो 0.45 की 1% क्या होगा 0.45 होगा, और 4% निकालना है 4 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.45 इंटू 4 ये आपका कितना आएगा 1.8 आ जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर कितना आ गया आपका 6.3, ये आपका आ गया। तो 14% मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो डिफरेंस है वो इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट ऑफ कंपनी एक्स इन गुजरात 2014। तो 4.5 इज व्हाट परसेंट, तो इसके नीचे क्या आएगा 6.3 आपका आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये 9 से कट जाएगा, 9 से ये पूरा 5 बार जाएगा, क्योंकि दशमलव दशमलव दोनों को हटा दो, ठीक है। 9 से 5 बार और 9 से 7 बार, तो मुझे पता है कितना मिल गया 5/7 इंटू 100 मिल गया। अब ये पता होना चाहिए दोस्तों 1/7% कितना होता था, 1/7% आपका होता था 14.28, तो 100/7 क्या है, यही तो है 1/7%। देखो अगर आपका लिखा है 1/7%, तो आप इसको क्या लिखोगे 1/7 इंटू 100, यही तो लिखते हो। तो मुझे पता है 1/7% कितना होता है 14.28, ये मैंने टेबल में आपको बताया। तो यहाँ पर आप क्या कर दो 14.28 की डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 14 इंटू 5 ये 70 हो गया, ठीक है। और 20 इंटू 5 ये 1 हो गया, तो लगभग कितना आ जाएगा 71 के आसपास आएगा ना। तो हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर निकालना चाहें ऑप्शन देख के, तो कितना आ जाएगा 71% हमारा ये आ जाएगा। ओरल कैलकुलेशन करनी है, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ओके। अगर आप एग्जैक्टली इसको निकालोगे तो क्या कितना आएगा 71.42% आपका ये निकल कर आएगा, ओके। लेकिन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी दूर दूर वैल्यूज दी हैं, तो आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ लोग तो कहेंगे कि ये इतना बड़ा लिखा हुआ है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट स्किप कर दे रहा हूँ। एसबीआई पीओ में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी दोस्तों, ओके। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को एक बार समझना है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपका एक नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। अब देखो इसमें लिखा है द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन द ईयर 2011 इज। तो सबसे पहले इस पहली वाली लाइन का जो मतलब लिखा है इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। अब इसमें लिखा है नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन द ईयर 2011, तो 2011 में कितनी साइकिल सोल्ड हुई हैं ये आप निकाल लो। 2011 में सोल्ड होने वाली साइकिल कितनी 25 लाख है ना, तो मुझे ये पता चल गया कि 2011 में सोल्ड कितनी साइकिल हुई हैं, ये हुई आपकी 25 लैक्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 25 लैक्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ओके। तो अब इसके आगे की कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, फिर 25 डिवाइडेड बाई जो कैलकुलेशन ये निकल कर आएगी उसको रखोगे इंटू 100 हम कर देंगे, यही तो है। अब इसमें ध्यान रखना कि थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं दोस्तों, जो जिनका यूज हुआ है उनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अब इसमें लिखा है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट ऑफ कंपनी एक्स कर्नाटका इन द ईयर if the number of cycle manufactured by the plant of company X in Karnataka in 2011 is 20% less than the number of cycle manufactured by the plant X in Karnataka 2014। दोस्तों देखो हिंदी में बात अगर बताई जाए तो ये कहना है कि इसमें रिलेशन किसके साथ पूछा गया, X का कर्नाटका 2014 में, ओके। ये डेटा मुझे पता है कि मैन्युफैक्चर्ड साइकिल कितनी हुई है X कंपनी की कर्नाटका रीजन में 2014 में, तो उसका 20% कम है, ओके। ये आपको 2011 वाला यहां से डेटा मिल जाएगा, फाइन। यही चीज क्वेश्चन में कही गई है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि कंपनी एक्स का 2014 में कर्नाटका रीजन का मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। अब 2014 की जैसे ही आप बात करोगे तो टोटल प्रोडक्शन कितना है 45 लैक्स, तो यहाँ पर हम 45 लैक्स का यूज करेंगे इस टेबल को, इस सर्किल के लिए, ठीक है। अब कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका कितना है 10% है हमारा, ओके। अब ये मुझे पता चल गया कि 45 का 10%, ठीक है। 45 इंटू 10% मतलब कि 10/100। अब ये क्या है कि इसका 20% लेस देन है, ओके। तो मतलब कि 2011 में जो डेटा होगा, ओके, ये मैं जो डेटा निकाल रहा हूं ये 2011 में निकाल रहा हूं किसका, कर्नाटका रीजन का, फाइन, ओके। अब 2011 में जो कर्नाटका रीजन का डेटा होगा वो क्या है 2014 में जो कर्नाटका रीजन का डेटा है उसका 20% लेस देन है। तो मतलब कि आप सबसे पहले कर्नाटका रीजन का 80% निकाल दो तो वही आ जाएगा आपका
20% लेस देन है मतलब कितना 80% होगा। अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये 20% कम है, तो ऑब्वियसली वो कितनी 80% है ना। तो यही चीज़ है कि 2011 में जो कर्नाटका रीजन की वैल्यू की बात की जा रही है वो क्या है कि 20% 2014 में कर्नाटका की वैल्यू की है कम है, ठीक है, लेस देन 20%, ठीक है। तो कितनी 80% होगी। तो आप इस चीज़ को जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2011 में कंपनी एक्स का कर्नाटका का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब वो किस तरह से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि ये आपका किससे कटेगा, किसी भी आप एक चीज़ को काट दो। 80 को अगर आप काटोगे तो ये आपका हो गया 5 से, अगर मैं काटता हूँ तो 5 से 9 बार कट गया, और ये 5 से कितने बार कट गया 20 बार, ओके। और 20 से ये 4 बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये 0 से मैंने 0 खत्म कर दिया। 9 इंटू 4 कितना हुआ 36 हो गया, डिवाइड बाई 10 तो कितना आ गया 3.6 आपका आ गया। 2011 में कर्नाटका का मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज मुझे निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन द ईयर 2011। तो भैया 2011 में कितनी सोल्ड है 25 लैक्स हैं। अब 25 जो है वो इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, कितना परसेंटेज है किसका, ये 2011 में कर्नाटका डेटा कितना है 3.6 का इंटू 100। अब दोस्तों यहाँ पर ओरल कैलकुलेशन करना है, अप्रॉक्सीमेट की बात की गई है, इसको फर्दर सॉल्व मत करना। देखो 3.6 क्या है, अपने आप में 100% है, मुझे ये पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है 3.6 है। तो यहाँ पर मुझे 25 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ 3.6 में 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके। तो 7 की मल्टीप्लाई करोगे 7 6 से कितना 42 होता है, 2 हेयर 7 3 जा 21 प्लस 4 कितना हो गया 21 प्लस 4 25.2 यहाँ पर आ गया। और अगर परसेंटेज में भी आप 7 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ गया 700% है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 700% जो है वो कितना आ रहा है 25.2, और हमें 25% निकालना है कि 25 जो है वो कितना परसेंटेज है 3.6 का। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अप्रॉक्स जो है ये 700 के आसपास परसेंटेज जो है ये बनेगा, और ये आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बन गया। कुछ इस फॉर्मेट में ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको थोड़ा समझाने में टाइम लिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर लाइन में आती है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन आसान है। देखो 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें 2 क्वेश्चन आसान होंगे, बाकी 1-2 टाइम कंज्यूमिंग होंगे, ताकि वो चाहता है कि आपका टाइम वहाँ पर यूज़ हो, यूटिलाइज हो, और आप थोड़े से रॉन्ग मेथड को यूज़ करें। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी फास्ट स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक्यूरेटली, तभी आप वहाँ पर दोस्तों एक अच्छा मार्क गेन वहाँ पर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन द ईयर 2013 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो भाई 2013 में मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई है कंपनी एक्स की, और कंपेयर किससे करना है प्रीवियस ईयर मतलब कि 2012 से। तो आपको बताना है कि 2012 से 2013 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज की यहाँ पर बात की गई है। तो 2012 में और 2013 में मैन्युफैक्चरिंग लिख लो। 2013 का मैन्युफैक्चरिंग कितना है 2013 का यहाँ पर बात हो रही है सोल्ड की, ओके, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, साइकिल सोल्ड की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सोल्ड कितना हुआ है 2013 में, तो दोस्तों 2013 में सोल्ड कितना हुआ है 40, और प्रीवियस ईयर कितना है 2012 है, 2012 में सोल्ड कितना हुआ है 30। तो 30 से ये 40 हो गया, तो कितना बढ़ा है 10 बढ़ गया। अब 10 बढ़ा है किस पर बढ़ा है 30 पर, बेस ईयर पर ये तो बढ़ेगा इंटू 100। अब ये आपको बताया कि 1/3% कितना होता है, ये होता है 33 होल 1/3%, या फिर आप फिगर में लिखोगे 33.33%। ये आपका 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो डिपेंड करता है कि कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, कुछ आपके टिपिकल भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। अब ये आ जाओ इस क्वेश्चन की बात करो फोर्थ की। अब देखो फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल नॉट सोल्ड बाय द कंपनी एक्स इन द ईयर 2014 टू दैट नॉट सोल्ड इन द ईयर 2012। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। मैं आपको बहुत जनरल वे में बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी एक्स है और ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सोल्ड भी करती है, ठीक है। सपोज करो कि इसने मैन्युफैक्चरिंग की 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की, और इसमें से इसने सोल्ड कर दी 80 यूनिट। तो अगर मैं बात करूं अनसोल्ड यूनिट की, तो आप क्या करोगे 100 माइनस 80 करके 20 यूनिट जो है आपकी अनसोल्ड वाली वो आप निकाल लोगे। क्वेश्चन भी आपका यही कहने वाला है। इसमें क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल नॉट सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन ईयर 2014 टू दैट नॉट सोल्ड इन द ईयर 2012। तो आपको 2014 के साथ किसका रेशियो निकालना है, आपको निकालना है 2014 के साथ रेशियो निकालना है 2012 का,
और ये किसका डेटा है, ये है नॉट सोल्ड वाला डेटा सारा। अब आ जाओ 2014 पर। 2014 ये रहा। नॉट सोल्ड का मतलब दोनों का डिफरेंस ले लो। यहाँ पर 45 यूनिट क्या है, मैन्युफैक्चर्ड हुई और 42.5 सोल्ड हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बची, 2.5 यूनिट बची यहाँ पर। और इसी तरह से 2012 में कंपेयर किया गया है, तो 2012 में 37.5 ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, 30 यूनिट का सोल्ड हुआ। 37.5 माइनस 37.5 आ गया। अब दशमलव से दशमलव 25 बन जा और ये 3 टाइम्स। ओके, तो कितना हमें आ गया, 1:3। ये आपका डायरेक्टली यहाँ से रेशियो निकल कर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बड़ा नहीं है, ये भी 20 सेकेंड का ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, नंबर 5 क्वेश्चन की। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, एवरेज नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एक्स ओवर ऑल द ईयर्स। ठीक है, मतलब कि जो एवरेज आपको डिफरेंस निकालना है किसमें, पहले तो आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एक्स ऑल ओवर द ईयर्स। मतलब 2011 में 12, 13, 14, 15, 16 सबका डेटा आपका किसका निकालना है, एवरेज निकालना है मैन्युफैक्चर्ड का। तो मैं एवरेज निकाल दे रहा हूँ मैन्युफैक्चर्ड का। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आपको मैन्युफैक्चर्ड एवरेज निकालना है, तो आप सारे मैन्युफैक्चर्ड को ऐड कर लो। मतलब कि 35 प्लस 37.5 प्लस 42.5 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 52.5 और एवरेज में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट है, 6 से डिवाइड कर दो। सबका टोटल करोगे तो टोटल आपको मिलेगा कितना, 260.5। ओके, टोटल आप खुद से करें और 6 से इसको डिवाइड करें तो ये आपको मिल जाएगा 43.41 लैक्स, आपको ये मिल गया यहाँ पर। अब इसके बाद कहा है कि टुगेदर, ये आपने सारा एवरेज निकाल दिया, एंड द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट ऑफ कंपनी एक्स फ्रॉम स्टेट पंजाब एंड गुजरात इन 2004। 2014 में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, 2014 में जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो 45 लैक्स का हुआ है। तो इसमें गुजरात और पंजाब की एक साथ बात करने को बताया गया है। तो गुजरात का रीज़न ये है, ओके फाइन, और पंजाब का रीज़न आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30। ठीक है, गुजरात और पंजाब दोनों का यहाँ पर हमें रीज़न दिया हुआ है। तो गुजरात और पंजाब दोनों को जोड़ोगे 30 प्लस 14 कितना हुआ, ये आपका हो गया 44%। किसका निकालना है, 45 लैक्स का। अब देखो दोस्तों, 44% ऑफ 45 लैक्स का दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो पहले 40%, पहले 10% निकालो, फिर 40% निकालो, फिर आप 4% निकालो, 1% इंटू 4%। ठीक है, एक तरीका क्या है, डायरेक्ट आप 50% निकालो और इसमें से क्या घटा दो, 6% घटा दो, तो आपकी एक स्टेप कम हो जाएगा। दोनों तरीके सेम है, आंसर सेम आएगा। अब ये पता है 45 लैक्स का 50% कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 22.5 ऑफ का हो गया। और 6% निकालना है तो 1% कितना हो गया, 0.45 आपका 1% हो गया। और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो 0.45 की अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 2.70 आपका आएगा। ओके, तो अब 22.5 में से 2.7 को लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 19.8 आपका बचेगा। ओके, अब क्वेश्चन हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, 23.61। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ही हम क्वेश्चंस को एग्जाम्स में अप्रोच करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन आसान होते हैं। दोस्तों ऐसे डीआई के क्वेश्चंस में कुछ अपर लेवल के भी आप तक लेकर आऊँगा। माना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करोगे, 1-2 क्वेश्चन ही यहाँ पर अच्छे हैं। बाकी दोस्तों और भी अच्छे नए क्वेश्चंस आप तक लेकर आऊँगा, जिसमें आपको थोड़ी सी टफनेस लेवल का पता भी चल सके। ओके, तो धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारे साथ में और भी लोग चल रहे हैं उनको भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएं। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदर वीडियोज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। साथ में दोस्तों वेबसाइट को करंटली विजिट करते रहें, यहाँ पर आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।